साथियों, भाई और बहनों, देख सकते हैं आप लोग, ये कक्षा 10 की बुक है। हिंदी निदानात्मक कक्षा इकाई 6। आप पठित गद्यांश को पढ़कर लिखना है, तो अपन इसको आज हल करेंगे। इसके लिए चैनल पर यदि आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी बुक भर सकें। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, गद्यांश दिया हुआ है, पर इसमें पढ़ने के लिए समय कम है, तो प्रश्न देखेंगे। आप लोग गद्यांश पढ़ लेना। तो पहला प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक के उत्तर लिखिए। जो ऊपर दिया हुआ है गद्यांश, उसको पढ़कर आंसर देना है। तो पहला प्रश्न है, आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा खालिस्तान है। इसमें हो जाएगा सा। देख सकते हैं सा वाला अधिक समय और संस्कृति दोनों कह सकते हैं। दूसरा है, न्यूटन को किस सिद्धांत के आविष्कार के रूप में माना जाता है। तो न्यूटन जो है गुरुत्वाकर्षण बल की इन्होंने खोज की थी। इसका हो जाएगा आ। अब नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, वास्तविक संस्कृति व्यक्ति कौन है। तो इसका हो जाएगा तीसरा सा वाला, जिसकी बुद्धि या विवेक ने नए तथ्यों का दर्शन किया हो। अब तीसरा है हो चुका है। चौथा है, स्वभावता और संस्कृति दोनों क्या हैं। तो ये क्या है, पूरी तरह दोनों अलग अलग हैं। तो इसका हो जाएगा पूरी तरह अलग। अब दूसरा गद्यांश है, गद्यांश आप लोग पढ़ लेना, आंसर बता रहा हूँ मैं। उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो इसका हो जाएगा मानवता। तो आप लोग मानवता लिख लीजिएगा यहीं से देखकर। फिर दूसरा प्रश्न है, जूम कर लेते हैं, यथार्थ मनुष्य किसे कहते हैं। यथार्थ मनुष्य किसे कहते हैं। इसका हो जाएगा यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता है। अब तीसरा प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो उत्तर, मानव को दूसरे मानव के प्रति आदर होना चाहिए और उसे मानवता के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि मानव भगवान की सबसे अच्छी रचना है। इस प्रकार कर लीजिएगा। अब गद्यांश नंबर 3 है, उसकी प्रश्न पहला, उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक हो जाएगा स्वास्थ्य का महत्व। दूसरा प्रश्न है, अनमोल क्या है। तो अनमोल क्या है बच्चों, शरीर है। अनमोल शरीर है। तो तीसरा है, शुद्ध एवं असली और शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। तो शुद्ध का हो जाएगा अशुद्ध, असली का हो जाएगा नकली। देख सकते हैं आप लोग। फिर चौथा गद्यांश है, उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका हो जाएगा कर्मशील मानव। दूसरा है, उपरोक्त गद्यांश में वर्णित व्यक्तियों के गुण का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो उसका हो जाएगा, उपरोक्त गद्यांश में वर्णित कर्मशील हैं, लगनशील हैं, उत्साही और कर्मकुशल हैं। अब तीसरा है, उपरोक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। उपरोक्त गद्यांश में मानव की कर्मशील और लगन का वर्णन किया गया है। कार्यकुशल मानव अपनी लगन और उत्साह से बड़ी काम करते हैं। इस प्रकार हो जाता है। पांचवा गद्यांश है, उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इसका उचित शीर्षक हो जाएगा देश प्रेम। अब दूसरा है, देश के प्रति समर्पण का भाव कब जागृत होता है। देश के प्रति समर्पण का भाव कब जागृत होता है। इसका हो जाएगा, जब व्यक्ति देश को अपना आधार बना लेता है तथा देश के प्रति समर्पण का भाव जागृत होता है। अब तीसरा प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। देश प्रेम की भावना समाज और परिवार प्रेम की भगवान की सृष्टि है। अब छठवां गद्यांश है, इसके आंसर देख लेते हैं। उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इसका शीर्षक हो जाएगा शौर्य भाव। अब दूसरा प्रश्न है, शौर्य भाव क्या है। राष्ट्रीय गौरव का बखान और राष्ट्रीय गौरव की रक्षा का प्रभाव भाव ही शौर्य भाव है। अब गद्यांश का तीसरा क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। राष्ट्रीय भावना को में स्वभाव का विशिष्ट स्थान है। राष्ट्रीय गौरव की भावना और उसकी रक्षा करने का वास है
स्वर भाई लिखा गया है, यहाँ हो जाएगा भाव। स्वर भाव, इसको हटा लेना और भाव कर लेना। और यहाँ डबल डबल राष्ट्र लिखा हुआ है, तो इसे भी हटा लेना, एक राष्ट्र है, ठीक है। अब 7वां गद्यांश है, इसका पहला क्वेश्चन, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। इसका जो है कंप्यूटर और मनुष्य। दूसरा है, इंसान की कंप्यूटर बन जाने से समाज को क्या खतरे हैं। इंसान की कंप्यूटर बन जाने से उसमें संवेदना और नैतिकता का भाव खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपरोक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। कंप्यूटर इंटरनेट का प्रभाव इतना बढ़ता जा रहा है कि कुछ समय बाद मनुष्य और कंप्यूटर में अंतर करना मुश्किल हो जाएगा। अब 8वां गद्यांश है, इसका पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक हो जाएगा लोकगीत। लोकगीत लोक जीवन का तर्पण है। अब दूसरा है, लोकगीतों की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो लोकगीत मौके के रूप में से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। दूसरा है, लोकगीत में लोक संस्कृति के समस्त पशुओं का वर्णन होता है। तो इस प्रकार हो जाते हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें एंड लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपनी बुक भर सके आसानी से और इसका सही से पढ़ें, ध्यान दें, और क्योंकि यही प्रश्न आपको पेपर में मिल सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।